जय जिनेंद्र। मित्रों, दिन में 3 बार भोजन करने वाली बहन ने कैसे पल भर में इतनी कठोर तपस्या के नियम ले लिए? क्या हुआ था उनकी जिंदगी में जो वह इतनी कठोरतम तपस्या करने लगी? इस कठोर तपस्या के पीछे एक अद्भुत कहानी है जिसे आप आज देखेंगे। मित्रों, आज तपस्विनी श्रीमती शीतल बहन का लगातार 60वां उपवास है। मित्रों, कैसे और क्यों ऐसी कठोर तपस्या करने की भावना तपस्विनी बहन के हृदय में उत्पन्न हुई, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, वीडियो पूरा देखकर कमेंट्स में अनुमोदना अवश्य लिखना। यह है तपस्विनी बहन श्रीमती शीतल जी धर्मपत्नी श्री निखिल जी पट्टनी। एक साधारण जीवन से उठकर असाधारण तपस्विनी बनने तक का सफर, अदम्य आत्मबल, समर्पण और आस्था का साक्षात उदाहरण आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तपस्विनी शीतल बहन धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहती थी। शीतल जी का प्रारंभिक जीवन स्थानकवासी परिवार में बीता। विवाह के बाद उन्होंने अपने जीवन साथी निखिल जी के साथ एक मूर्ति पूजक श्वेतांबर परिवार में कदम रखा। घर में ही भगवान का मंदिर था जिसे गृह जिनालय कहा जाता है। शीतल जी की धर्म और तपस्या में बहुत कम रुचि थी। वह पर्युषण पर्व के 8 दिनों में भी केवल सांकेतिक रूप से पूजा और प्रतिक्रमण ही करती थीं। उन्होंने कभी भी किसी बड़े धार्मिक तप अथवा उपवास के बारे में सोचा भी नहीं था। शीतल जी के ससुराल में पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों का गोचरी हेतु पधारना होता रहता था, परंतु उन्होंने कभी भी इस ओर विशेष रुचि नहीं दिखाई। शीतल जी एक कुशल टैरो कार्ड रीडर एवं न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हैं। इसके साथ ही वह अपने पति के साथ रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर उनके पति श्री निखिल जी ने मात्र 9 वर्ष की आयु में 28 तप की तपस्या कर ली थी। 17 वर्ष की उम्र से ही वे अपनी माता किरणबेन के साथ महामृत्युंजय तप अर्थात मां सक्ष्मण जैसी कठोर तपस्या में लगातार उपवास करने लगे थे। धन्य है पट्टनी परिवार जिनके परिवार में तपस्या और आध्यात्मिक साधना की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। मित्रों, पट्टनी परिवार के अन्य सदस्य नियमित रूप से उपवास और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे, परंतु शीतल बहन इन सब से दूर ही रहती। 5-6 साल पहले उन्होंने पहली बार 28 की तपस्या की, किंतु फिर भी उनमें आध्यात्मिक भावना पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, शीतल जी के घर एक स्थान कवासी महाराज साहब जी गोचरी हेतु पधारे। पूज्य महाराज साहब ने शीतल बहन को पूज्य गुरु महाराज के व्याख्यान में आने का निमंत्रण दिया। शीतल बहन पूज्य गुरुदेव श्री पारस मुनिराज जी के व्याख्यान में गए और पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए। पूज्य गुरुदेव ने उन्हें उपवास करने का संकल्प लेने का आशीर्वाद दिया। शीतल जी ने उपवास को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण किए और यही से उनके आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ हुआ। इसके बाद शीतल जी निरंतर मांगलिक सुनने लगी और धीरे धीरे गुरु महाराज के सानिध्य में उनका आत्मबल इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने पिछले साल लगातार 45 दिनों के उपवास किए और इस वर्ष लगातार 61 दिनों के उपवास की कठोर तपस्या जारी है। इस तपस्या में आज उनका लगातार 61वां उपवास है। मित्रों, परिवार को चिंता थी कि 61 दिनों का यह उपवास कैसे पूर्ण होगा, कहीं उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। किंतु तपस्विनी श्रीमती शीतल जी ने अद्भुत धैर्य और साहस के साथ अपनी कठोरतम तपस्या को सहज बना दिया है। मित्रों, दिन में 3 बार भोजन करने वाली शीतल बहन का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने लगातार 2 महीनों तक अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया है। धन्य है ऐसी महान तपस्विनी श्रीमती शीतल बहन। मित्रों, श्रीमती शीतल बहन की ऐसी उत्कृष्ट तपस्या देखकर उनके पति श्री निखिल जी भी उत्कृष्ट तप आराधना कर रहे हैं। निखिल भाई का वर्धमान तप की 18वीं ओली के बाद 3रा वर्षीय तप जारी है, जो उनके परिवार के धार्मिक और तपस्वी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। निखिल जी भी तपस्या की यात्रा में उनके सशक्त सहयोगी रहे हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर इस आध्यात्मिक पथ पर मजबूत कदम बढ़ाए हैं। मित्रों, आपको बता दें कि श्रीमती शीतल जी का पारणा 20 सितंबर को मनमाड़ में पूज्य गुरुदेव श्री पारस मुनि जी की पावन उपस्थिति में संपन्न होगा। शीतल जी अपने इस आध्यात्मिक समर्पण का श्रेय अपने गुरुदेव को देती हैं, जिनके मार्गदर्शन ने उन्हें शक्ति प्रदान की है। साथ ही वह अपने पति निखिल पट्टनी के प्रति आभार व्यक्त करती हैं। शीतल जी ने अपने ससुराल जनों और बच्चों का भी आभार व्यक्त किया है, जिनके सहयोग और प्रेरणा से वह इस तपस्या की महान यात्रा पर आगे बढ़ सकी है। हम सभी श्रीमती शीतल जी एवं श्री निखिल जी के इस अद्वितीय तपस्या के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनके इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर की बारंबार अनुमोदना करते हैं। तपस्वी की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।